क्वेश्चन है 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर है। पहला ऑप्शन में है सेक स्क्वायर थीटा, दूसरा में है कोसेक स्क्वायर थीटा, तीसरा में है साइन स्क्वायर थीटा और चौथा में है सेक स्क्वायर थीटा। अब कहता है कि किसके बराबर है। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 10 स्क्वायर थीटा। आप देखिए यहाँ पर कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो सेक स्क्वायर थीटा के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला। अगला क्वेश्चन है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा का मान होगा। देखिए पहला ऑप्शन में है सेक स्क्वायर थीटा, दूसरा में है कोसेक स्क्वायर थीटा और तीसरा में है 10 स्क्वायर थीटा और चौथा में है कॉट स्क्वायर थीटा। अब 1 + कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, देखिए 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यह देखिए 1 + कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, तो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। अब इसमें देखिए कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में किसका मान 0 के बराबर है। पहला ऑप्शन में है साइन 90 डिग्री, दूसरा में है कॉस 90 डिग्री, तीसरा में है कॉस 0 डिग्री और चौथा में है टेन 90 डिग्री। अब इसमें से कुछ पूछ रहा है कि 0 के बराबर होगा। अब देखिए इसमें तो ये फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए कि कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0। अब साइन का देखिए पहला ऑप्शन में साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर है। अब 4 गो ऑप्शन दिया है, कहता है इनमें से किसके बराबर है। तो देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cosec थीटा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए अगला क्वेश्चन है साइन 90 - 43 डिग्री इजकल टू कॉस ... अब इसमें से पहला ऑप्शन है 40 डिग्री, दूसरा है 41 डिग्री, तीसरा है 42 डिग्री और चौथा है 43 डिग्री। अब देखिए इसमें से कौन होगा तो इसको देखिए एक फॉर्मूला होता है कि साइन 90 - थीटा इजकल टू कॉस थीटा। अब इसी फॉर्मूला पर इसको बैठाइए, तो ये है साइन 90 - थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो थीटा के जगह यहाँ थीटा था तो यहाँ थीटा हो गया, यहाँ 43 डिग्री है तो यहाँ 43 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ये। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, तो 43 डिग्री। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए अगला क्वेश्चन है 1/√3 बराबर है। अब इसमें से किसके बराबर है 1/√3। तो देखिए पहला ऑप्शन में है tan 60 डिग्री और tan 60 डिग्री का जो मान होता है √3 होता है। दूसरा ऑप्शन में है tan 45 डिग्री और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। और तीसरा ऑप्शन में है साइन 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। चौथा ऑप्शन में है tan 30 डिग्री और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। अब देखिए इसमें से कह रहा है 1/√3 बराबर है, तो किसके बराबर है, tan 30 डिग्री के। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर ... अब देखिए इसमें से पूछ रहा है कि इसका जो मान होगा वो कौन होगा। ए में है 1, बी में है 0, सी में है 2, डी में है 3। अब देखिए होता क्या है, फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा बराबर होगा। अब यहाँ देखिए कि कॉस थीटा का मान निकालना है। अब यहाँ पर कॉस थीटा का जो मान आप निकालिएगा तो सबसे पहले थीटा का मान निकाल लीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन
3 थीटा बराबर 90 डिग्री, मतलब 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री बट्टे 3, काटिए 3 का 3 और 30 दिया 90, तो थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। अब आइए इधर, अब इसमें कहता है कॉस थीटा का मान निकालने, तो ये हो गया आपको कॉस थीटा के जगह ये 30 डिग्री रख दीजिए, तो ये हो गया कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है। ये हो गया आपका आंसर। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, और यही आपका होगा आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है। अब इसको बारी बारी से आप तोड़ के देख लीजिए। देखिए पहला ऑप्शन है tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3। दूसरा ऑप्शन में है cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तीसरा ऑप्शन में है sin 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब इधर देखिए, तो तीनों में से तो √2 किसी का नहीं है। अब आइए चौथा ऑप्शन में है 1/sin 45 डिग्री, और 1/sin थीटा, 1/sin थीटा बराबर हो जाता है cosec थीटा। क्या हो जाता है, cosec थीटा। तो या तो फार्मूला पर बैठा दीजिए या इसका मान दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 1, और इसका जो मान होता है sin 45 डिग्री का 1/√2, इसको आगे जाके उलट दीजिए, ऊपर में 1 है तो 1 रहेगा, और इसको उल्टा दीजिएगा तो √2/1, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो आपका जो बचेगा वो बच जाएगा √2। और यही आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है, तो ये चौथा ऑप्शन जो है आपका 1/sin 45 डिग्री उसके बराबर है। अगला सवाल है 1/√3 किसका मान है। अब यहाँ देखिए बारी बारी से तोड़ दीजिए तो पता चल जाएगा 1/√3 किसका मान है। सबसे पहले तो आप ये पता कर लीजिए कि π/3 कितना डिग्री होता है और π/6 कितना डिग्री होता है। तो देखिए π/3 है, आप इसको तोड़िए तो ये हो जाएगा 180/3, क्योंकि पाई का जो मान होता है 180 लेना है, तो 3 का 3 और ये हो जाएगा 6 18। तो आपको पता चला कि ये 60 डिग्री का मान होता है। π/3 होता है 60 डिग्री, तो π/6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180/6, 6 का 6, 6 18, 30 डिग्री। तो आप देखिए π/6 हो गया 30 डिग्री का मान। तो इधर देखिए आप, इधर क्या है, पहला ऑप्शन में है sin π/3, तो π/3 कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का जो मान होगा वो हो जाएगा √3/2। दूसरा ऑप्शन में है 6 cot π/3, तो ई जो हो जाएगा 6 का 6 रहेगा, cot π/3 हो गया 60 डिग्री, और cot 60 डिग्री का जो मान हो जाएगा tan 30 डिग्री का मान cos 60 डिग्री हो जाएगा, तो 1/√3। अब इसको इससे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6/√3। अब इसको देखिए, इसको अगर काटना चाहिएगा तो ये हो जाएगा आपको 6 को लिख सकते हैं 3 × 2/√3, तो इसको इससे काट दीजिएगा तो यहाँ एक √3 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3। अब देखिए ये भी इसका वैल्यू नहीं है। अब आइए आप अगला ऑप्शन क्या है आपका, तो अगला है tan π/6, और tan π/6
ये हो जाएगा 30 डिग्री, और टेन 30 डिग्री का जो मान होता है ये 1/√3 हो जाता है। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 हो जाता है। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इसमें हो जाएगा 10π/6, मतलब तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। यही पूछ रहा था 1/√3 किसका मान है, तो 10π/6 का मान है। अगला सवाल है सेक 90 - a बराबर है। अब देखिए ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। इसका फार्मूला होता है कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। अब देखिए थीटा की जगह ए था तो यहाँ ए दे दिए। फार्मूला होता है सेक 90 - थीटा बराबर क्या, कॉसेक थीटा। थीटा की जगह ए रहेगा तो ए हो जाएगा। अब इसका हो गया कॉसेक ए, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। यही होगा आपका आंसर। अगला सवाल है सेक स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है। अब 4 को ऑप्शन दिया है। अब इसमें से किसके बराबर है, तो इसका आप सॉल्यूशन करिए तो पता चल जाएगा किसके बराबर है। अब देखिए ये है सेक स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तोड़िए इसको, तो ऊपर में है सेक स्क्वायर ए, नीचे में देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसका फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए, COSEC, कॉसेक स्क्वायर ए। अब आइए इसके इस साइड, तो सेक स्क्वायर ए है। सेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1/कॉस स्क्वायर ए, और इसके नीचे 1/कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। अब इसको क्या करिए, उलट दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/कॉस स्क्वायर ए, और उलट दीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे 1। इसको इससे आप गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और साइन बटे कॉस हो जाता है 10, और स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए। ये हो गया आपका आंसर। देखिए किस ऑप्शन में है, 10 स्क्वायर ए, तो ये डी में है तो डी हो जाएगा आपका आंसर। अगला सवाल है 1090 - a बराबर है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में है साइन ए, दूसरा में है कॉस ए, तीसरा में है टेन ए, और चौथा में है कॉट ए। अब यहाँ ये किसके बराबर होगा, देखिए फॉर्मूला होता है 1090 - थीटा इजकल टू कॉट थीटा। अगर यहाँ थीटा रहेगा तो थीटा होगा, ए रहेगा तो ए होगा। तो आप देखिए इसका आंसर हो गया क्या, 1090 - थीटा बराबर कॉट थीटा। अब कॉट ए किस ऑप्शन में है, तो डी में। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है यदि √3 सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा। देखिए पहला ऑप्शन में है 0 डिग्री, दूसरा में है 30 डिग्री, तीसरा में 45 डिग्री, चौथा में है 60 डिग्री। अभी चारों में से थीटा का मान कौन होगा, चलिए इसको सॉल्यूशन कीजिए तो सॉल्यूशन करके पता चल जाएगा। ये देखिए √3 सेक थीटा बराबर 2। अब देखिए क्या कहता है, √3 सेक थीटा बराबर 2, तो ये हो जाएगा आपको सेक थीटा बराबर 2/√3। अब देखिए इधर है सेक थीटा, और 2/√3 होता है सेक में 30 डिग्री का मान। 2/√3 सेक 30 डिग्री का मान होता है, और सेक से सेक कट जाएगा तो थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री आंसर। अब देखिए 30 डिग्री किस ऑप्शन में है, तो आपका ये बी में है, और ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन ए में है √3/2, बी में है 2/√3, सी में है 1/√3, और डी में है √3।
अब देखिए इनमें से कौन होगा, तो इसको आप पहले हल कीजिए, ठीक है। कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब देखिए कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 प्लस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 इंटू साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को √3 से, तो ये हो जाएगा कितना √3, और नीचा वाला को गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 4। तो ऊपर में फिर गुना करिएगा √3 को 1 से, तो ये भी वही होगा √3, और बटे 2 को 2 से, तो कितना हो जाएगा 4। अब क्या करिए, तो इस दोनों का LCM ले लीजिए। नीचे में क्या है 4 और 4 का जब LCM लीजिएगा तो ये हो जाएगा 4। LCM दोनों का अगर समान हो तो ऊपर वाला अंक वही रहेगा, तो ये हो जाएगा √3 प्लस √3। अब इसको दोनों को जोड़िएगा, √3 और √3 को जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2√3, मतलब 2 गो √3, और बट्टा में हो जाएगा 4। तो अब इसको काट दीजिए, 2 को 4 से, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो ये हो गया आपका √3/2, और ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये आपको √3/2 ऑप्शन नंबर 1 में है, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा। देखिए पहला ऑप्शन में है 60 डिग्री, दूसरा में है 45, तीसरा में है 30 डिग्री और चौथा में है 0 डिग्री। अब थीटा का मान इनमें से कौन होगा, तो चलिए इसका सॉल्यूशन कीजिए। √2 cos थीटा बराबर 1, तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर 1, और ये जो √2 है ये चल जाएगा 1 के नीचे में, तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर 1/√2, ये हो जाता है cos 45 डिग्री का मान, cos 45 डिग्री का मान, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। अब देखिए cos से cos कट गया, तो थीटा इजकल टू हो गया 45 डिग्री। ये आपका हो गया आंसर। जिस ऑप्शन में है लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा आंसर।